हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन मथाई। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्तमान समय में भारत वित्त मंत्री कौन है, तो साथियों वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। कौन? निर्मला सीतारमण। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, साथियों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों, यह 1980 ईस्वी में पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो साथियों, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वह चंडी प्रसाद भट्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसका आंसर जल्दबाजी में सुंदरलाल बहुगुणा कर देते हैं। लेकिन जब साथियों अगर आपके ऑप्शन में चंडी प्रसाद भट्ट ना हो तब आप इसको लगाना है, बट आपके साथ अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आपको हमेशा चंडी प्रसाद भट्ट को ही लगाना है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो साथियों, यह यूएसए से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह यूएसए से ली गई है। साथियों, प्रश्न अगला है, लोकसभा सचिवालय में निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों, लोकसभा सचिवालय जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह बुंदेलखंड के झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। और केन्या कहाँ है? अफ्रीका में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है वह नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में। प्यारे साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों, यह तेजपाल ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेजपाल ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो साथियों आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड में जो है वह पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो साथियों, आप बताना है कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंकोर वाट। फ्रेंड्स, अंकोर वाट भारत में नहीं है तो कहाँ है यह? तो साथियों, यह कंबोडिया में है। कहाँ? कंबोडिया में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो साथियों, महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जय संहिता। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है,
निम्न में से एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो साथियों यह है कालीबंगा में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो साथियों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड में। प्यारे साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो साथियों यह है इंदिरा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है वह बिंदुसार था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिंदुसार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। साथियों इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफी लोग जल्दबाजी में अशोक लगा देते हैं बट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है वह बिंदुसार था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1856 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिल भाषा में। साथियों प्रश्न अगला है पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो साथियों यह है 7वीं शताब्दी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र सिंह को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है निम्न में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का मैनचेस्टर जो है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शिमला को। शिमला को जो है वह भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है अष्टक का नियम किसने दिया था? तो साथियों अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूलैंड ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अष्टक का नियम जो है वह न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली ने। अरोड़ा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा फहराया था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों एनु जनजाति जो है वह जापान में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापान में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना एनु जनजाति जो है वह जापान में पाई जाती है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इन प्रश्नों में से आप कितनों प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं अपना स्कोर हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।